तो देखिए ये हमारा रिलेशन चैप्टर, इसका पहला टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आता है ए बी। जब हमारा ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से। देखो ये भी कह रहा कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब एक एम्प्टी सेट होते हैं यानी जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिनमें एलिमेंट होता है। फिर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी, यानी जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, जब हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी से, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू बी। यानी ये जो ए बी लिखा है ना, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी है। अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तो ये कैसे होगा, बी ए, जब हमारा बी बिलोंग करेगा बी से और ए बिलोंग करेगा ए से। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ए क्रॉस बी है, ये हमारा बी क्रॉस ए कभी नहीं होगा। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो। ये क्यों नहीं होगा अभी बताएंगे। अब देखो, अब ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे हम। मान लो हमारे पास एक सेट है ए 1 और 2 और एक सेट बी है जिसमें हमारे एलिमेंट है एक्स और वाई। तो अगर हम इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने लगे यानी ऑर्डर्ड पेयर निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी की बात करते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पहले हमारा 1 और फिर एक्स के साथ, फिर ये 1 और वाई, फिर 2 एक्स के साथ और फिर हमारा 2 वाई के साथ। ठीक है, ये क्या निकलेगा हमारा, ए क्रॉस बी निकल गया। अब बात करें बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए, जब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो x1 के साथ यानी x1 के साथ, फिर x2 के साथ, फिर x2 के साथ, फिर y1 के साथ, फिर y1 के साथ और फिर y2 के साथ, फिर y2 के साथ। अब बात करते हैं कि ये सेम भी नहीं हो रहे, यानी ये और ये दोनों एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। यानी ये जो हमने बी ए लिखा था ये अलग है और ये जो ए बी लिखा था ये अलग है। देखो नाम से देखो, ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऐसे पेयर जिनमें ऑर्डर्ड मायने रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो पढ़ रहे हैं और इसकी तो बात करेंगे। तो ये पॉइंट पी है, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। तो आप ही बताओ, अगर कोई पॉइंट यहां हुआ, ठीक है, यहां हुआ, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर देखो क्या होंगे, पहले x की वैल्यू 2 फिर y की वैल्यू 1, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कितना है, 2 और 1। अगर कोई पॉइंट यहां होता, इस पॉइंट को नाम दे दो a, इस पॉइंट को नाम दे दो b, ठीक है, यहां पॉइंट होता तो उसके नाम क्या होते, यानी 1 और 2। तो आप बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक ही बात है, नहीं है ना बिल्कुल भी। तो कैसे कह दे कि 2 1 और 1 और 2 एक जैसे हैं, नहीं, ये सेम है ही नहीं। ये अलग पॉइंट, ये अलग पॉइंट, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी सेम थोड़ी नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए सेम नहीं है। इनका नाम ही है ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऐसे पेयर जिनमें हमारा ऑर्डर्ड मायने रखे। तो इसलिए हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, आप इसे पॉज करो, नोट करो। तो बात कर लेते हैं हम रिलेशन की। लेट ए एंड बी टू सेट, देन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दूस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जब हमारा आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलेशन की। देखो रिलेशन क्या होते हैं, जैसे वो उसका भाई है या वो उसकी बहन है, ये क्या है, एक रिलेशन है। जैसे राम सीता का पति है या सीता राम की पत्नी है, ये क्या है, हमारा एक रिलेशन। उसी तरह से रिलेशन होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे कि एक रिलेशन है हमारा आर, जब हमारा ए बी सच दैट, यानी ए बी हमारा इस प्रकार है कि जो हमारा बी है
वो a+2 है। सर ये कैसा रिलेशन है? देखो ये रिलेशन है कि जो b है ना वो हमेशा a से 2 ज्यादा है। b क्या है? हमेशा a से 2 ज्यादा। अब जैसे आप a की वैल्यू 1 रखो, अगर आपने a की वैल्यू 1 रखी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर रखोगे तो b की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब a की वैल्यू जैसे आप रखोगे 0 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब a की वैल्यू रखोगे आप 2 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो इन दोनों में ये क्या है? एक रिलेशन है। क्या इन दोनों में एक रिलेशन? इस तरह से हमारे ऑर्डर पेयर में रिलेशन होते हैं। अब हम उन्हीं रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। तो इनमें क्या रिलेशन था कि हमारा b जो है वो a से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। या ऐसे भी रिलेशन हो सकते हैं कि हमारा एक रिलेशन है a, जब हमारा a b सच दैट, यानी इस प्रकार है कि जो हमारा b है ना वो a² है। यानी अगर हम a की वैल्यू 1 डालेंगे तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 डालेंगे b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 हो जाएगी। a की वैल्यू 3 डालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 हो जाएगी। देखो डाल के दिखाता हूं, ये a और ये b, ठीक है। b क्या है? हमारा a² है। यानी जब हम a की वैल्यू 1 रखेंगे तो b की वैल्यू 1, फिर a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? a² यानी 4, फिर a की वैल्यू 3 रखेंगे तो a² यानी 9। यानी इन ऑर्डर पेयर में क्या रिलेशन है कि हमारा जो b है वो a का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तो ये होगा हमारा रिलेशन। अब बात कर लेते हैं इस वाले रिलेशन की कि let a and b to set then a relation from set a to set b। यानी एक हमारा सेट a है, एक हमारा सेट b है। is a subset of a cross b those r is a relation from a to b। जब हमारा r सबसेट है a क्रॉस b का, इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सेट a होगा, एक हमारे पास सेट b होगा। जब हम इनका क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जैसे a b x y, ठीक है ना, और ये हमारे कई सारे तरह के आएंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर, तो उनमें हर किसी में एक रिलेशन होगा। अगर आप मानो ए बी को ही उठा लें तो फिर ए बी क्या होगा? हमारा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। यानी ये क्या है? एक रिलेशन है। यानी रिलेशन क्या है? सबसेट है। रिलेशन क्या है? सबसेट है हमारा ए क्रॉस बी का, ठीक है। आप इसे पोज करो, नोट करो, आगे समझते। तो बात करते हैं डोमेन। डोमेन हमारा क्या होता? लेट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी then the set of all first coordinate of the ordered pair belongs to the R is called the domain of R। देखो यानी ये कह रहा एक हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, किसमें? सेट A में और सेट B में। एक हमारे पास सेट A है और एक हमारे पास सेट B है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर है A और B और वो आपस में उनमें क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि जो हमारा B है वो क्या है? a से 2 ज्यादा है, यानी b इक्वल टू a+2, ठीक है। अगर हम सेट a की बात करें तो सेट a हो गया हमारा 1 3 और 5 और 1 3 4 और 5 ले लो, 1 3 4 और 5, ठीक है। और जो हमारा सेट b है ये हो गया हमारा 3 5 और 7, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम रिलेशन बनाएंगे तो हमारा रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? इनमें रिलेशन क्या है? जो इनके ऑर्डर्ड पेयर है कि हमारा b a से 2 ज्यादा है, यानी अगर हम a की वैल्यू क्या लें? 1 लें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कैसे? देखो ये क्या कह रहा है हमारा b इक्वल टू a+2। तो a क्या है हमारा? a हमारा बिलोंग कर रहा है a को और b हमारा बिलोंग कर रहा है b को, ठीक है। अब जब हम a की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, यहां 1 रखी तो 1 + 2 b की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। जब हमने a की वैल्यू 1 रखा तो जब a की वैल्यू 1 तो b की क्या की? 3, यानी b की वैल्यू हमेशा a से 2 ज्यादा। यानी अब a की वैल्यू क्या रखो? 3 रखो तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 3 रखोगे यहां 3 + 2 यानी b की वैल्यू 5, ठीक है। अब देखो अगर a की वैल्यू रखें 4 तो 4 + 2 यानी 6, b की वैल्यू 6, लेकिन b बिलोंग कर रहा है b को। क्या इसमें 6 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा।
फिर b की जगह क्या रखोगे 5, मतलब a की जगह 5 रखोगे तो 5 + 2 यानी 7, तो 5 और 7 ये क्या आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। क्या आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर। अब बात सुन लो इसकी, ये कह रहा अगर एक रिलेशन है हमारा सेट ए से सेट बी में, ये हमारे पास सेट ए था, ये सेट बी था, तो हमारे पास रिलेशन था बी और ए यानी ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है। फिर क्या रहा है, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी यहां पर 1 ये 3, जो हमारे ये जो हमारे कोऑर्डिनेट पेयर हैं इनके जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हैं, अगर हम इनका क्या करें सेट बना लें तो वो क्या है हमारे डोमेन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू द R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R, यानी हमारा डोमेन ऑफ R क्या होगा, डोमेन ऑफ R क्या होगा हमारा 1 3 और 5, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या था ये कहने का, बिलोंगिंग्स टू द R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। देखो यहां पर a की वैल्यू क्या है, बहुत से क्या समझते हैं कि ये सेट A है और ये सेट B है, तो ये जो है ये पूरी ही डोमेन है। नहीं, ये पूरी डोमेन नहीं है। डोमेन कब होगी, जब वो बिलोंग्स टू R होगी, यानी जब उनमें कोई रिलेशन होगा सेट A में सेट B में। देखो इसका कोई रिलेशन नहीं था, जब इसका कोई रिलेशन नहीं था तो ये डोमेन भी नहीं है। डोमेन क्या है, अगर हमारे पास रिलेशन सेट A टू सेट B है, ठीक है, और अगर उनमें एक रिलेशन बैठ रहा है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा, तो ये क्या हमारा डोमेन भी नहीं है। जो हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, तब उन पेयर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या है हमारा डोमेन है। अगर हम इसी तरह से बात करें रेंज की, क्या करें रेंज की, तो देखो अगर बात करें हम रेंज की RANG रेंज, ठीक है, तो लेट ए रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट। अब क्या करेंगे सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। यानी अगर हम और एक हमारे पास सेट B है, तब अगर हमारे पास इनके रिलेशन है, तो ये जो देखो ये जो थे 1 3 5 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो थे इनके ऑर्डर्ड पेयर के, वो क्या थे हमारे डोमेन ऑफ R। अगर हम रेंज ऑफ R की बात करें, रेंज ऑफ R, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे 3 5 और 7, यानी 3 5 और 7, ठीक है। ये क्या है हमारा रेंज है, ठीक है। आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। अब बात करते हैं हम वर्ड रिलेशन की और यूनिवर्सल रिलेशन की। पहले देखते हैं वर्ड रिलेशन। A relation R from A to B is called an empty relation from A to B if R equal to 5। R equal to 5 मतलब क्या है कि रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा। देखो जब हम रिलेशन लिखते थे तो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करता था, लेकिन R equal to 5 का मतलब क्या है कि रिलेशन में कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम A इक्वल टू लें 2 4 6 और B इक्वल टू लें क्या 7 and 11, ठीक है। फिर हम ये कहें कि इनमें एक रिलेशन R है और ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट B minus A is a even, ठीक है। ये एक रिलेशन है कि अगर आप B में से A को माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक इवन आएगा। अब आप खुद देखो B क्या है ये, ठीक है, सेट B के एलिमेंट, A क्या है हमारा सेट A के एलिमेंट। तो देखो अगर आप 7 minus 2 करो या 7 minus 4 करो या 7 minus 6 करो या 11 minus 2 करो या 11 minus 4 करो या 11 minus 6 करो, तो देखो 7 minus 2 यानी 5, 7 minus 4 equal to 3, 7 minus 6 equal to 1। तो क्या आ रही है, तो ओड आ रही है, लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे थे, इवन आने चाहिए। इनमें रिलेशन क्या है कि जो आप B में से A माइनस करोगे तो आपके पास इवन आएगा, लेकिन इवन आ नहीं रहा। ये क्या आ रहा हमारे पास, ओड आ रही। जब भी आप B माइनस A कर रहे हो
तो क्या आ रहा, ओड आ रहा। लेकिन ये रिलेशन क्या कह रहा, इवन आना चाहिए। तो ये कैसा रिलेशन है, अगर आप आर लिखने लगे, मतलब ये रिलेशन है, अगर आप इनके ऑर्डर्ड पेयर लिखने लगे तो क्या ही लिखोगे, कुछ लिख ही नहीं पाओगे। जब कुछ लिख ही नहीं पाओगे तो ब्रैकेट क्या रह जाएगा हमारा, खाली, यानी सेट कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। खाली सेट मतलब एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम किससे दिखा देते हैं, फाइव से, या ऐसे खाली छोड़ सकते हैं, या क्या दिखा सकते हैं, फाइव। तो रिलेशन कैसा है, फाइव। फाइव मतलब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट रहेगा तो मतलब ये वॉइड रिलेशन है, यानी एम्प्टी रिलेशन कह दो या वॉइड रिलेशन कह दो, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन फिट ही नहीं बैठ रहा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की, यानी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हमारा जो रिलेशन है वो इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी यानी सेट ए का प्रोडक्ट सेट बी के साथ, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर्ड पेयर, जब हमारा रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के बिल्कुल इक्वल बैठेगा। यहां पर बैठ थोड़ी ना था, इसलिए क्या आया, वॉइड आया, वॉइड रिलेशन। अब देखो, अगर हम इसी एग्जांपल को उठा लें, हम कहें कि हमारे पास ए क्या है, 2 4 6 है, कहें फिर हमारे पास बी क्या है, 7 एंड 11, ठीक है। फिर हम कहें कि हमारे पास जो आर है, यानी रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर ए और बी में, सच दैट वो इस प्रकार है कि जो हमारा b माइनस ए है वो क्या है, इज ए ओड। अब देखो, जब हमने अभी b माइनस ए कराया था यहां पे, जैसे 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, यही तो कर रखा है, 7 माइनस 6 या 11 माइनस 2, 11 माइनस 4 और 11 माइनस 6, ये क्या आ रहे हैं। जब हमने यहाँ b माइनस ए किया तो क्या आ रहे हैं, सारे क्या रहे, ओड। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जब भी आप b में से a माइनस करोगे, यानी सेट b के एलिमेंट से सेट a के एलिमेंट को माइनस करोगे, तब आपके पास ओड आएगा। और आप भी किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट के साथ कर लो, यानी सेट b के एलिमेंट जो एलिमेंट है इसमें से जब आप सेट a के एलिमेंट घटाओगे यानी माइनस करोगे किसी को भी, वो हमेशा ओड ही देगा। यानी क्या कर रहा है, यूनिवर्सल रिलेशन है कि आप किसको किसी के भी साथ कर लो, हम हमेशा ओड ही देंगे। तो ये है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, और ये हमारा वॉइड रिलेशन। ये क्या कह रहा था, हमें इवन दो, चल इवन है ही ना तो कहां से दे दें तुम्हें, लेकिन ये तो हमेशा ही है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन, ये वॉइड रिलेशन। पॉज करो, नोट करो। तो बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। लेट ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए यानी ए का रिलेशन ए के साथ ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। ऐसा में नहीं आएगा, एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास एक सेट ए है, 1 और 2 3 उसमें क्या है, हमारे एलिमेंट है, ठीक है। फिर हम ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक रिलेशन R1, एक रिलेशन R2 और एक रिलेशन R3, ठीक है। रिलेशन R1 में 1 1 2 2 और 3 3, रिलेशन R2 में 1 1 और 2 2, ठीक है। और रिलेशन R3 में 1 1 2 2 और 3 3 और 3 और 1, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या है कि जो सेट ए की एलिमेंट है ना, उनकी खुद के साथ वही रिलेशन, ठीक है। यानी ए का देखो ए क्या है, जब ए बिलोंग कर रहा आर को, यानी इसका मतलब ए रिलेट कर रहा है ए से, यानी ए का रिलेशन खुद के ही साथ है, ऐसा। यानी देखो, अगर हम इसे देखें 1 1, यानी इसे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे भी ए लिख सकते हैं, इसे भी। यानी इसमें देखो डोमेन और रेंज एक जैसी हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी रिलेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। देखो ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो हमारा ये वही ये, अगर ये 1 तो ये 1, अगर ये 2 तो ये भी क्या होना चाहिए 2। अरे तभी तो आइडेंटिटी बनेगी ना, ठीक है। देखो अब बात करें इसकी, 1 1 है 2 2 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन है ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो हमारे पास ए में क्या है 1 2 और 3,
तो 1 1 का है आइडेंटिटी रिलेशन, 2 का है 3 का कहां का, 3 का नहीं है, और जब 3 का नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब पहले ही कह के चले हैं कि हमारा ए से ए में रिलेशन होना ही चाहिए। और जब अगर इसमें 3 और 3 होता तो बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन होता, लेकिन जब इसमें ये वाला पेयर नहीं है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करें इसकी R3 की, ये है हमारे पास, इसका आइडेंटिटी रिलेशन है, 2 का है, 3 का भी है और 3 1 का है, तो क्या है, हाँ बिल्कुल है, यानी ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर तुम फालतू हो रहा हो तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल वो लोग हैं जैसे कुछ लोग दहेज नहीं मांगते कि मोटरसाइकिल तो 2 ही दो, अगर तुम कार दे रहे हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये वो वाले लोग हैं, भिखारी लोग। ठीक है, तो देखो 1 1 है 2 2 है 3 3 है, इनका आइडेंटिटी रिलेशन है। अब ये हमारे पास फालतू में तो आ रहा, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 1 2 3 यानी एक ए ये है सेट हमारा और एक ए सेट ये रहा 1 2 3, ये कह रहे हैं कि ये तो जरूर होना चाहिए कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, यानी ये तो नेसेसरी है ही। अगर तुम ऐसा कर रहे हो, चलो 3 का 1 के भी साथ कर रहे हो या 3 का 2 के भी साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन है तो खुद का रिलेशन तो खुद से होना ही चाहिए। जिसका रिलेशन खुद के साथ ही ढंग से नहीं होता, जो खुद के साथ सेटिस्फैक्ट ना, वो दूसरों के साथ कैसे होगा। ठीक है, यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ, आइडेंटिटी रिलेशन। पोज करो, नोट करो। तो बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। लेट ए बी टू सेट एंड लेट आर बी ए रिलेशन, यानी एक हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, एक हमारे पास सेट ए है, सेट ए जब हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है जब हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए को और बी बिलोंग कर रहा है बी को। ठीक है, फिर क्या कह रहा, फ्रॉम ए टू बी देन द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स, मतलब ये क्या है, आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखो ये था, ये जो रिलेशन है हमारा, ये है हमारा ए टू बी, ठीक है, और आर इनवर्स जो है, जो डिनोट कर रहे हैं हम आर इनवर्स आर की पावर -1 से, इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, यानी वो था ए टू बी, ये है बी टू ए एंड इज डिफाइंड बाय आर इनवर्स बी ए, जब हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को। ठीक है, यानी इसे लिखेंगे बी ए जब हमारा बी बिलोंग कर रहा है बी को और ए बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी अगर हमारे पास एक रिलेशन है और उसके ऑर्डर पेयर हैं A1, ठीक है, A1 A2 और B1 B2, ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, अगर हम R इनवर्स लिखें, क्या लिखें, R इनवर्स, तो वो क्या होगा, ये जो हमारा A और B है, यानी A बिलोंग कर रहा होगा A को और B भी बिलोंग कर रहा होगा A को, और ये जो 1 2 है, 1 बिलोंग कर रहा होगा B को और 2 भी बिलोंग कर रहा होगा B को। ठीक है, ये क्या है, हमारी डोमेन है, और ये क्या है, 1 2 1 2 रेंज। ठीक है, अब देखो जब हम R इनवर्स लिखेंगे तो रिलेशन क्या होगा, ये था A टू B, ये क्या होगा B टू A, यानी इसे लिखेंगे 1A, इसे 2A, इसे 1B और इसे 2B। अगर हम और देखना चाहें तो देखो, यानी ये A है, क्या था हमारा A, इसमें एलिमेंट A और B, और ये B, इसमें एलिमेंट 1 और 2। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन R की बात करें, किसकी, जब R की बात कर रहे हैं तो A1 यानी डोमेन A रेंज 1, फिर A2, फिर A1 मतलब B1 और B2, ये क्या था, जब रिलेशन था A टू B। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जब हमारे पास रिलेशन है B टू A, अगर हम इसे पलट दें तो क्या होगा, तब हमारा रिलेशन B टू A हो जाएगा, यानी 1 और 2
और ये हमारा ए और बी, ठीक है। अब हमारा रिलेशन कैसा होगा, 1 to A 1 to B, 2 से A और 2 से B, ये क्या है हमारा रिलेशन, आर इनवर्स, ठीक है। तो आप इसे पॉज करो, नोट करो, 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहां पर जो हमारी डोमेन है क्या है, A B, और यहां जो रेंज है वो क्या है, 1 और 2। अब देखो इसकी जो डोमेन थी रिलेशन आर की, वो जब इन्वर्स करा हमने रिलेशन का, वो क्या बन गई, रेंज बन गई। यानी हम कह सकते हैं डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर कैसे, अरे जो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट होते हैं पेयर के, यही तो क्या कहलाते हैं, हमारे रेंज कहलाते हैं। अरे हम लिखने लगे रेंज ऑफ आर इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। अब कर लो पॉज और नोट। अब बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ये बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन की तरह है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी अगर खुद के साथ रिलेशन है तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे हमने बिल्कुल आइडेंटिटी रिलेशन की तरह, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू हमारा क्या है, एलिमेंट 1 2 और 3, ठीक है। फिर रिलेशन 1 अगर हम दिखा रहे हैं 1 1 2 2 3 3 और 2 3, ये क्या है हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। यानी देखो इसका भी जोड़ा है ना ए यानी 1 1, इसका भी जोड़ा है 2 2, बिल्कुल है, 3 3 इसका भी है, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। यानी ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फिर बात अगर हम दूसरे रिलेशन की करें, अगर हमसे कहते कोई 1 1 3 3 2 3 3 1 या 1 2, ये क्या हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्योंकि देखो 1 का जोड़ा है 1 1, 3 का है 3 3, 2 का कहाँ है, 2 का है ही ना। जब है ही ना तो हम का बना के ला के दें, जब है ही नहीं, ये कह रहा हमें 2 2 ला के दो, अरे जब है ही नहीं हम पे, तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। पॉज करो, नोट करो। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर हमारा ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ऐसे ही बी ए बी बिलोंग कर रहे आर को। यानी ये कह रहा अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है जैसे 1 2, अगर ये हमारा रिलेशन में है तो 2 1 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल ए बी, जब हमारे सारे ए बी क्या बिलोंग कर रहे हैं हमारे ए को, या ऐसे कह दो जैसा हमारा ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमारा ए का रिलेशन बी के साथ और बिल्कुल बी का रिलेशन ए के साथ है, फॉर एवरी जब हमारा ए बी बिलोंग कर रहा है ए को, तब ये हमारा रिश्ता क्या कहलाएगा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। समझते हैं इसे एग्जांपल की सहायता से, ठीक है ना। तो देखो अगर हमारे पास क्या है 1, मतलब ए 1 2 3, ये हमारे पास एलिमेंट है बिल्कुल। अगर हम एक रिलेशन बनाए जैसे कि 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 3 1 1 3, ठीक है, और 2 1 1 2, एक रिलेशन ये हो गया, इसे R1 कह दो, और ये रिलेशन R2, यानी 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 3 1 2 1 और 1 और 2, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे रिलेशन हो गए। अब देखो ये हमारा क्या है, कैमरा चल रहा, देख लो, चल रहा है, देखो
ये क्या हमारा सेट ए, ये क्या हमारा रिलेशन है, ये R1 और ये R2। अब देखो ये हमारा कब सिमेट्री है, जब हमारा जैसा हमारा ए का रिलेशन बी के साथ है अगर वैसा ही रिलेशन बी का ए के साथ हो, यानी अगर ए बी हमारा रिलेशन में है, बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन में है, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब देखो 3 1 है, यानी अगर तुम इसे ए बी कहो तो बी ए क्या होएगा हमारा, बी की जगह 1 और ए की जगह 3, यानी अगर हमारे पास 3 1 है तो 1 और 3 भी होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 1 है तो ये क्या है, तो हमारे पास 1 और 2 भी होना चाहिए। देखो अगर हमारे पास जब 2 1 आया तो 1 2 भी होना चाहिए, जब 3 1 आया तो 1 3 भी होना चाहिए। और इनका क्या, देखो 3 3 3 3 2 2 2 2, इनका तो खुद से रिलेशन है ही। देखो जब हमारा 3 का 1 के साथ ऐसा रिलेशन है तो 1 का 3 के साथ आना चाहिए। हमारे पास शर्तें क्या थी, कंडीशन है, अगर हमारे पास ए बी है तो बी ए बी हो। तो ये जो हमारे ए बी है तो ये तो ए बी खुद ही के ही ए बी है, बी ए बी है। अगर 3 1 की बात करें, अगर हमने ए और बी कहें तो ये क्या होगा, बी ए। अगर आप इसे ए कहें इसे बी तो ये बी ये ए, यानी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम इसकी बात करें यानी ये क्या है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। बात करें अगर रिलेशन नंबर 2 की, देखो 1 1 2 2 3 3, यहां तक तो सही, यानी सिमेट्रिकल भी है और क्या है, रिफ्लेक्सिव भी। बात करें 3 1, तो इसका 1 3 कहां है भाई, ये तो ना है, 2 1 1 2, यानी यहां तक भी सही चला, यहां तक भी सही चला, पर यहीं गड़बड़ होगी क्योंकि इसमें क्या नहीं है, बिकॉज हम लिखेंगे बिकॉज 3 1 है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ए क्या सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि जब हमारे पास ए बी है तो बी ए कहां है, जब बी ए ही नहीं है इसमें तो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये रिश्ता क्या कहलाएगा, जब इसका जोड़ा ही ना। तो देखो अगर आप इसे देखो यानी 1 1 2 2 3 3, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है साथ में सिमेट्रिक भी है। 1 1 2 2 3 3, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, और रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो पॉज करो, इसे नोट करो। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की, एक मिनट दोबारा चेक कर लेते। ट्रांजिटिव रिलेशन की यानी ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, जैसा हमारा रिलेशन ए का बी के साथ है और फिर बी का सी के साथ है तो सी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, ठीक है ना। यह चाहे ऐसा लिख लो, सी का रिलेशन ए के साथ फॉर एवरी, जब हमारा ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं ए को। यानी अगर हमारे पास ए बी वाला पेयर है, ऑर्डर पेयर, और अगर हमारे पास बी सी का ऑर्डर पेयर है तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास सी ए का भी पेयर होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं, यानी हमारे पास ये क्या है, ए सेट है जिसमें हमारे 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है। फिर R1 लिखते हैं हम 1 2, ठीक है, 1 2 2 3 1 1 3 3, ठीक है। और ये हमारा R2 हो गया जिसे 2 1 2 3 2 2, और हमारे पास 1 1, ठीक है, 3 3 भी लिख लो। अब देखो R3 यानी हमारे पास 1 2 2 3 3 1, ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब देखो शर्त क्या है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए, कि हमारे पास अगर हमारे पास ए बी का ऑर्डर पेयर है तो बी सी का ऑर्डर पेयर है तो हमारे पास सी का भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब देखो अगर हम 1 2 देखें, ये 1 2 यानी 1 से अगला 2, तो 2 3 होना चाहिए। फिर 3 1 कहाँ है क्या इसमें, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। फिर बात करें हम इसकी
2 1, फिर क्या होना चाहिए 1 3, 1 3 का नहीं है, यानी इसके साथ भी नहीं है। और कुछ दिख रहा आपको, देखो 3 3 1 1 2 2, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है पर ये। अब बात करें हम इसकी, ये जो है हमारे भाई साहब 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, यानी ट्रांजिटिव है। देखो ये 1 2 3 लिख रहा, यानी अगर आप इसे ए का हो, इसे बी का हो और इसे सी का हो, तो ये क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ, ये क्या है बी का सी के साथ, और ये क्या हमारा सी का ए के साथ। यानी ये क्या दिखा रहा हमें, ये सीधा सीधा ट्रांजिटिव रिलेशन दिखा रहा कि अगर हमारे पास ए बी वाला पेयर है तो हमारे पास बी सी वाला पेयर भी है और सी ए का भी। देखो 1 2 है, फिर 2 3 है, फिर 3 1 है, यानी ये क्या हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पोज करो, इसे नोट करो। देखो बात करते हैं हम डेफिनेशन की, इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा अभी तक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो क्या कहता है, ये कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, यानी अगर सेट ए टू ए में क्या है, रिलेशन है, इस सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हमारा ए बिलोंग कर रहा होगा आर को, यानी अगर मतलब किसी में 1 1, खैर तो मैंने समझा दिया ना, जैसे हमारा ए भी होता है, ठीक है, यानी एक हमारा पेयर ये है कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है पेयर का, ठीक है, तो उसमें ए वाला पेयर भी आना चाहिए। फिर बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, कि वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक कब होता है कि हमारे पास अगर ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव अगर हमारे पास ए बी वाला पेयर है, बी सी वाला पेयर है, तो सी ए वाला पेयर भी होना चाहिए, वो तब ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अगर ये कोई भी रिलेशन, अगर तीनों रिलेशन है ना, तो उसे क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है हमारा इक्विवेलेंस के ऊपर। ये कह रहा n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बोलते हैं बिल्कुल। द रिलेशन डिफाइंड, रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है कि n क्रॉस n एज फॉलो, कि जो हमारा ए बी का रिलेशन है सी डी से, किस तरह से कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। दोबारा लिख रहा हूं इसे, देखो ये क्या है, ये कह रहा ए बी हमारे पास पेयर है इस तरह से, इनका रिलेशन कैसे है, सी और डी। ये ए तो जुड़ गया हमारा किससे, ए का एडिशन डी से और बी का सी से, ठीक है। तो यहां लिख दो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, इस तरह से। अब हमें प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस कब होएगा, जब क्या होना चाहिए, पहले सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। तो पहले देख लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास ए बी सी है तो हमारा ए वाला पेयर होना चाहिए, बिलोंग्स टू, मतलब रिलेशन होना चाहिए, यानी ए आर टू ए होना चाहिए। यानी इसे कैसे लिखेंगे हम, ए आर टू आर, यानी ये वाला पेयर, देखो इस पेयर को देखो, इसका रिलेशन इससे ही, यानी केवल ये जो ए बी वाला पेयर लिख रहा ना, ए बी वाले पेयर का रिलेशन ए बी से ही, ऐसे दिखाएंगे हम, यानी ए बी का रिलेशन किससे, हमारा ए बी से। अब देखो, यानी इसका रिलेशन किस तरह से आएगा, इसका रिलेशन यानी बी को ऐड कर दो बी से, कोई एक मिनट, जो हमारा ये वाला शुरू वाला उसका सेकंड वाले से, यानी ए का इससे और इसका इससे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए का रिलेशन बी से है, बिल्कुल किसकी तरह, जब बी का रिलेशन ए की तरह है, ठीक है, यानी ये चीज होनी चाहिए जैसा हमारा ए का रिलेशन बी से है वैसे ही बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। या ऐसे कह दो कि अगर हमारे पास ए बी का पेयर है रिलेशन में, तो हमारे पास बी ए का भी पेयर होना चाहिए रिलेशन में। याद देखो, यानी हमारे पास ये है, अरे यार ये भी तो करते हैं इसे। यानी देखो इसमें क्या था, ए का बी से तो बी का से है यार, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना कि रिलेशन इक्विवेलेंस है ना। तो ये क्या कह रहा, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिलेशन डिफाइंड n क्रॉस n एज फॉलो, कि जो हमारा ए बी का रिलेशन सी डी में है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कोने में मान कर दिखा रहा हूँ कि आप ए बी को कंसिडर करो बिल्कुल ए की तरह, ये आपने सिर्फ लैग करा है, ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए। और सी डी को कंसिडर करो बिल्कुल बी की तरह, और एक ई एफ और मान लो उसे कंसिडर करो सी की तरह। तो ये कह रहा ए बी का रिलेशन सी डी में, ए बी का रिलेशन सी डी में, यानी ए का रिलेशन किसमें, बी में, ठीक है, ए बी का रिलेशन है बी में। अब बात कर लेते हैं, वो हमने मान लिया। अब इक्विवेलेंस होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, अगर हमारा ए का रिलेशन ए में होगा, ठीक है, ए का रिलेशन ए में दिखाना हमें, तो आप इसे ए मानोगे। तो देखो यानी ए बी का रिलेशन किसमें, ए बी में, दिखाओ कैसे दिखाओगे। तो आप देखो जब ए और बी लिख रहा और ये सी और डी लिख रहा, यानी इसका एडिशन इसके साथ हुआ, फर्स्ट का इससे, ठीक है, और इसका इससे, यानी इसका एडिशन इससे और इसका एडिशन इससे, ठीक है, यानी a प्लस बी और b प्लस ए, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, यानी ये कैसा है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखिए रिलेशन सिमेट्रिक है नहीं। सिमेट्रिक कब होता, अगर हमारा ए का रिलेशन बी में बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बी का रिलेशन ए में, अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई करनी है तो हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो देखो जैसे ए का रिलेशन बी में, यानी ए बी का रिलेशन सी डी में, बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन अगर किस में आ गया, सी डी का रिलेशन कैसा किस में आ गया, ए बी में, अगर ये बिल्कुल एक जैसे है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो यानी इसका एडिशन इससे a प्लस डी और इसका रिलेशन इससे, यानी b प्लस सी, ठीक है, इसे करते हैं, यानी इस पहले वाले का रिलेशन इससे, यानी c प्लस डी, और इसका रिलेशन इससे, यानी d प्लस ए। तो देखो a प्लस डी इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है, और c प्लस डी इक्वल टू d प्लस ए, यानी दोनों एक ही बात है, सेम है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, इसे साफ कर दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कब कोई होता, देखो ट्रांजिटिव कब होता कोई भी रिलेशन, अगर हमारा ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन ए के साथ है, और अगर इनके रिलेशन से, एक मिनट, बी का रिलेशन सी के साथ है और सी का रिलेशन अगर ए के साथ भी आ जाए, तो रिलेशन क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब देखो यानी जैसे ये है, अब हमने माना कि ए का रिलेशन, मतलब ए बी का रिलेशन है
किसके साथ, COD के साथ, बिल्कुल। फिर हमारे पास क्या है, AB का CD के साथ और CD का किसके साथ है, EF। हमने EF अपने पास से ले लिया। तो देखो इनका रिलेशन दिखाना, हमने क्या मान के चले थे कि AB इक्वल टू क्या है हमारा A, CD B और EF C। यानी ये कह रहा A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ। तो हमें क्या दिखाना, इसका और इसका रिलेशन दिखाना, क्योंकि ये क्या है A, ये B, A का रिलेशन B के साथ, B का रिलेशन C के साथ। तो हमें C का रिलेशन दिखाना A के साथ, ठीक है, ये वाला। तो देखते हैं हमारे पास तो ये दोनों होते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारा ए बी का रिलेशन है सी डी के साथ, इसे क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, यानी ये और ये इक्वल टू बी प्लस सी। फिर इसे देखो, यानी सी डी का रिलेशन दिखाएंगे हम ई एफ के साथ। तो कैसे दिखाएंगे सी डी का रिलेशन, इसका एडिशन इससे, इसका एडिशन इससे दिखाएंगे। तो वो कैसे होगा, C प्लस एफ और D प्लस ई, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन हम ऐसे दिखाएंगे। अब देखो अगर आप इन्हें ऐड कर दो, क्या करो, ऐड करो, तो क्या आएगा, A प्लस C प्लस एफ प्लस D इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस ई, ठीक है, ये आया। अब देखो दोनों साइड में जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, D से D कैंसिल, C से C कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा A प्लस एफ इक्वल टू B प्लस ई। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां को लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। ये क्या आएगा हमारा, A प्लस एफ इक्वल टू B प्लस ई, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, A B का रिलेशन किससे, E और F से, ठीक है। ये कौन सा होता था हमारा, ये फर्स्ट वाला। और फिर ये कौन सा होता था हमारा, एक मिनट, A प्लस बी, अच्छा यहां से देखो ये जो था हमारा ये रहा, और फिर ये कौन सा था हमारा, फोर्थ, बिल्कुल ऐसे। ये जो है हमारा कौन सा था, ये, और ये कौन सा था हमारा, फोर्थ, ठीक है। और फिर भी ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों का रिलेशन से क्या आया, ये आ गया, यानी सी और ए में रिलेशन आ गया। यानी ये कैसा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया और ट्रांजिटिव भी आ गया। तो पोज करो, नोट करो, देखो लास्ट और देख लो। इस अगले लेक्चर में सिर्फ हम आईडी क्वेश्चंस लेंगे। ये कह रहा इफ A has m element and B has n elements then A cross B has m cross n elements and total number of different elements from A to B is 2 की पावर mn। ये हमारा क्या था, ये हमें वो दे रखा था फॉर्मूला, और मैंने फिर कि अगर हमारे पास क्या है, A B दो सेट हैं जिनमें एलिमेंट m है और n है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन की बात करें तो क्या होता है, 2 की पावर m into n, ठीक है ना। और फिर मैंने देखा तो इसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिला, प्रूव नहीं मिला कि हाँ 2 की पावर mn ही क्यों, क्योंकि मेरे अंदर भी तो चीज आती है कि हमने 2 की पावर mn ही क्यों लिया, 3 की पावर mn क्यों नहीं लिया। तो देखो क्यों नहीं लिया, मैं बताता हूँ आपको, वैसे मिलता नहीं इंटरनेट पर कहीं भी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक सेट A है जिसमें 1 2 3, और एक हमारे पास सेट B है जिसमें A B क्या है हमारे पास, रिलेशन, मतलब एलिमेंट है। तो अगर हम A क्रॉस B करें तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। क्यों, 1 का A के साथ, फिर 1 का B के साथ, फिर 2 का A के साथ, और फिर 2 B के साथ, फिर 3 A के साथ, और फिर 3 B के साथ। तो कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 6। कितने एलिमेंट हो गए हमारे पास, 6। अब देखो हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है।
वैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगले चैप्टर में आता है, टीचर ये कह के छोड़ देते हैं कि इस टॉपिक को वही कर लेंगे। वैसे ऐसे करना ठीक है, लेकिन वो कराते ही नहीं है क्योंकि मोस्टली टीचर को पता नहीं होता। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास 6 रिलेशन में से क्या करना, 6 रिलेशन में से हमें रिलेशन बनाने। देखो अगर हमारे पास ये है 1 2 3, यानी 1 2 3, ये क्या ए बी। अब हमें ये देखने कि इस तरह से कितने रिलेशन बन सकते हैं, ए 1 के साथ जब 3 बी के साथ। ठीक है, तो पहला रिलेशन हो सकता है जब हमारे पास 6 पेयर हैं। ठीक है, 6 पेयर हैं जिनमें आपस में रिलेशन है। तो ऐसा हो सकता कि ये जो हमारे 6 क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर, कि 6 ऑर्डर्ड पेयर में से एक भी रिलेशन ना बने। फिर ऐसा हो सकता हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर में एक रिलेशन बने। फिर ऐसा हो सकता है 6 ऑर्डर्ड पेयर में से 2 रिलेशन बने। फिर 6 ऑर्डर पेयर में से 3 रिलेशन बने। फिर 6 ऑर्डर पेयर में से 4, और फिर 6 में से 5 और प्लस 6 ऑर्डर पेयर में से 6 बने, यानी 6 के 6 रिलेशन बने। अब देखो ये फॉर्मूला शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे तो आप वहां पर से क्या कर पाओगे, बिल्कुल मैच कर पाओगे कि हाँ हमने ऐसा पढ़ रहा था। ठीक है, पिछली कड़ी से जोड़ पाओगे। लेकिन अगर मैं इसे ना ही पढ़ाऊं तो फिर क्या होगा, आप कभी जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकit फिर इसका आंसर नहीं मिलेगा कि हाँ 2 की पावर mn ही क्यों। अब देखो इसका जो वो आता है ऐड करके, इसका जो ऐड करके आता है वो आता है 2 की पावर n। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता वो आपको उस चैप्टर पता चल जाएगा। मैंने अब आपको बेसिक लॉजिक दे दिया कि ऐसा क्यों होता। 2 की पावर n क्या हमारा 6। ठीक है, 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर, इसमें एलिमेंट कितने थे 2, इसमें कितने 3, यानी 2 and 3। यानी अगर इसमें एलिमेंट m होते और इसमें n होते तो क्या लिखते, 2 की पावर mn। ठीक है, आप इसे पॉज करो और नोट करो, फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, पी वाई करेंगे।